हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष शर्मा। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 प्रोबेबिलिटी का, जिसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ जनवरी में हैव 5 मंडेज। देखो, यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग से पूछा है। बोल रहा है कि जनवरी मंथ में 5 मंडे आने का कितना चांसेस है। कंडीशन हम लोग के सामने दो रखा है। पहला बात बोल रहा है कि अ लीप ईयर, और दूसरा में बोल रहा है अ नॉन लीप ईयर। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को एक बार बता देता हूँ कि टोटल जो हम लोग का लीप ईयर होता है, लीप ईयर में टोटल डेज होता है 366, और नॉन लीप ईयर में मतलब कि जो नॉर्मल मंथ हम लोग का होता है, तो उसमें हम लोग का नॉर्मल ईयर जो हम लोग का होता है उसमें टोटल 365 डेज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जनवरी जो मंथ है उसमें 5 मंडे आ सके, ऐसा कितना चांसेस है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला बात हम लोग ये सोचते हैं कि जनवरी में टोटल डेज कितना होता है। तो जनवरी में टोटल होता है 31 डेज। ओके फाइन। अब एक तो बात, टोटल हम लोग का जो वीक होता है उसमें कौन कौन सा डे होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, अब हम लोग को ये देखना है कि टोटल अगर मान लो हम लोग के पास एक वीक में 7 दिन होता है, तो अगर मान लो सबको अगर 4 बार आना है, मतलब कि यहां पर हम लोग का क्वेश्चन है कि 5 मंडे आने का कितना चांसेस है। तो हम लोग को ये देखना है कि 4 मंडे कितना डेज में आ सकता है। तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग का 7 डेज का बात करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को मंडे आ गया, और 2 तारीख को आ गया ट्यूसडे, फिर 3 तारीख को वेडनेसडे, 4 तारीख को थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 को सैटरडे एंड 7 तारीख को संडे आ गया। तो नेक्स्ट 8 तारीख को मंडे आएगा, देन 15 तारीख को मंडे आएगा, देन 22 तारीख को मंडे आएगा, एंड 23, 24, 25, 26, 27, 28, संडे आएगा 28 को। नाउ सी वन थिंग, अगर मान लो संडे 28 को आएगा, तो हम लोग को एक बात समझना है कि हर एक चीज को, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो वेडनेसडे हो, चाहे वो थर्सडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, अगर हर चीज को 4 बार रिपीट होना है, अगर कोई भी चीज अगर 4 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो उसको टोटल 28 डेज का टाइम चाहिए। 28 डेज में ही कोई भी चीज 4 बार आ सकता है, मतलब कि 4 मंडे आने के लिए कम से कम 28 दिन का समय चाहिए, ठीक है। 4 ट्यूसडे आने के लिए भी हम लोग को टोटल 28 दिन का समय चाहिए। मतलब कि अगर टोटल हम लोग 7 दिन का बात करें, और हम लोग चाहते हैं कि 7 दिन 4 4 बार आ जाए, तो कम से कम 28 तक हम लोग को रुकना पड़ेगा। नाउ अब 28 के बाद में अगर हम लोग जनवरी का एग्जांपल लेते हैं, तो जनवरी में टोटल हम लोग यहां देख चुके हैं कि 31 डेज होता है। तो अगर जनवरी में 31 डेज है, जिसमें से 28 डेज हम लोग हटा देते हैं, अब हम लोग के पास सिर्फ 3 दिन बच गया। तो अब ये हम लोग के पास 3 ही दिन है जिसमें 5वां मंडे आ सकता है, क्योंकि 4 मंडे तक तो हम लोग के पास आ चुका है ऑलरेडी। अब एक तो बात सोचो, सिर्फ ऐसे ही सोचना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जो 29 तारीख होता है, 29 जनवरी, क्या इस दिन मंडे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। इस वाले कैलेंडर के हिसाब से मत सोचना, ये मत सोचना कि इस वाले कैलेंडर में 29 को पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। इन जनरल सोचो, 29 को क्या मंडे पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या 30 को मंडे पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या 31 को मंडे पढ़ सकता है? हाँ, 31 को भी मंडे पढ़ सकता है। तो टोटल मंडे आने का जो चांसेस है वो हम लोग के पास कितना है? 3। 29 को भी मंडे आ सकता है, तो भी वो हम लोग का 5th मंडे होगा। अगर 30th को मंडे आएगा, तो भी वो हम लोग का 5th मंडे होगा।
अगर 29 और 30 को मंडे नहीं आ पाया और 31st को मंडे आ गया, तो भी तो वो हम लोग का 5th मंडे होगा ना। माने इन टोटल अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव 3 ऑप्शंस। अगर जनवरी मंथ का हम लोग बात कर रहे हैं तो वी हैव 3 ऑप्शंस। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग के पास टोटल जो फेवरेबल चांसेस है वो है 3। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, ये तो मेरा 3 फेवरेबल चांसेस है, लेकिन जो वीक में डेज होता है वो टोटल 7 होता है। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5th मंडे इन जनवरी लीप ईयर इज 3/7। ठीक है, अब अगर मान लो ये हम लोग को क्वेश्चन बोला था लीप ईयर का, ठीक है, हम लोग यहां पर एक बार लिख देते हैं लीप ईयर। अगर मान लो ये नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन होता तो क्या होता। देखो, एकदम सिंपल सा बात है, चाहे ये लीप ईयर का क्वेश्चन हो चाहे ये नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन हो, जनवरी में तो टोटल 31 डेज ही होगा ना। तो अगर हम लोग जनवरी मंथ को सोचते हैं तो हम लोग का 5th मंडे आने का, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, आंसर हम लोग का 3/7 ही होगा। क्योंकि जनवरी का डेज तो नहीं बदल जाएगा ना, चाहे लीप ईयर हो क्वेश्चन में चाहे नॉन लीप ईयर हो। क्लियर है आप लोग को ये वाला बात? ओके, नाउ सी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 2 था, उसमें हम लोग को देखो यहां पर बोल रहा है, जस्ट ए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लो। यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रुअरी may have 5 Wednesday, a leap year, a non leap year। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए। ओके, तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फरवरी में 5 वेडनेसडे आने का कितना चांसेस होता है। ओके फाइन, तो देखो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग है ना दो तो यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं, एक लीप ईयर वाला एक नॉन लीप ईयर वाला। और छोटा छोटा बेसिक बात हम लोग दोनों के बारे में लिख देते हैं। पहला में लिख लेते हैं ऊपर में अ लीप ईयर, और यहाँ पर सेकंड वाला में आप लोग लिखो अ नॉन लीप ईयर। नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं फेब्रुअरी का, यहाँ पर लिख देते हैं बीचों बीच में फेब मंथ का बात हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग फेब मंथ का बात कर रहे हैं, तो अगर लीप ईयर चल रहा है तो हम लोग को मालूम है लीप ईयर में टोटल 29 डेज होता है फरवरी में। अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें टोटल होता है 28 डेज। हम लोग का देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है हम लोग का कि टोटल हम लोग को चाहिए 5 वेंसडे। यहाँ हम लोग साइड में इसको एक बार नोट कर लिए कि टोटल हम लोग का रिक्वायरमेंट है कि 5 वेडनेसडे आना चाहिए। बहुत ही अजीब टाइप का रिक्वायरमेंट है हम लोग का। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि अगर हम लोग को 4 वेडनेसडे लाना है, 5वां वेडनेसडे तो 4 के बाद ही आएगा ना। तो शुरू का अगर मान लो हम लोग 4 वेडनेसडे का बात करें, तो 4 वेडनेसडे को आने में मैक्सिमम 28 डेज लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, मतलब सब चीज अगर 4 बार आएगा तो टोटल 28 डेज मंथ का जो है वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। ओके, अब हम लोग के पास 28 डेज हो गया है खत्म, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बच गया। तो क्या 29 तारीख जो हम लोग के पास एक दिन है 29, क्या 29 को मंडे आ सकता है? हाँ आ तो सकता ही है, ऐसा थोड़ी ना आ ही नहीं सकता है। सॉरी, मंडे नहीं, वेडनेसडे आ सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ सकता है। 29 को वेडनेसडे पढ़ सकता है, हाँ पढ़ सकता है। तो हम लोग के पास एक तो फेवरेबल चांस है।
और फिर वापस से हम लोग को सेम काम करना है। टोटल जो नंबर ऑफ डेज है वीक में वो हम लोग को लिखना है। तो हम लोग का हो जाएगा 1/7। सो अब हम लोग आंसर हम लोग अपना कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फिफ्थ वेडनेसडे in a leap year in the month Feb is equal to 1/7। क्लियर है आप लोग को बात? अब देखो, अगर मान लो ये नॉन लीप ईयर का सम्स होता तो बहुत सिंपल था। देखो, अगर मान लो शुरू का जो फोर्थ वेडनेसडे वो आने के लिए वापस से सेम कंडीशन, डेज है हम लोग के पास टोटल 7, और हम लोग चाहते हैं सब कुछ 4 4 बार आए, तो फिर हम लोग का 28 डेज खत्म हो गया। अगर सब चीज 4 4 बार नहीं आ पाएगा तो पांचवा चीज तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले तो एक हम लोग का वीक को कंप्लीट होना पड़ेगा ना। तो 4 वीक को कंप्लीट होने में टोटल 28 डेज लग जाएगा। ठीक है, अब देखो जो फिफ्थ वाला वेडनेसडे है वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नॉन लीप ईयर चल रहा है तो शुरू का जो 4 हम लोग का वीक है उसमें सब चीज रिपीट हो गया। ठीक है, सब चीज 4 4 बार आ गया। तो अब तो हम लोग के पास 29th डे है ही नहीं ना, तो मेरे पास फेवरेबल चांसेस है ही नहीं, 0 है। और टोटल हम लोग के पास यहाँ पर लिखेंगे 0/7। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फिफ्थ वेडनेसडे इन अ नॉन लीप ईयर वेड मंथ था हम लोग का फेब्रवरी, हाँ ओके फेब्रवरी लिखेंगे, एंड आंसर लिखेंगे 0/7। सो 0/7 को अगर मान लो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, हम लोग ये पढ़े भी हैं प्रोबेबिलिटी में, जब 0 आता है ना हम लोग का आंसर, तो इस वाले इवेंट का हम लोग एक नाम दिए, इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग को इतना स्पेसिफिकली मेंशन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग का आंसर यहाँ पर 0 लिख दिया, हम लोग के लिए उतना ही काफी है। ओके, आप लोग को अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो चाहिएगा, स्पेशली मैं क्लास 10 के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे मेरे को जरूर बताना। ओके, चलो ओके, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग वापस से नेक्स्ट वीडियो पे।